हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों अपन आरटी एक्ट 2009 पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपन दोस्तों देखा था कि अपन ने टोटल धारा 28 उसके अंदर अपन ने धाराएं पढ़ ली थी। अब दोस्तों दो दो धारा रह गई है, उसको अपन वापस से देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ सारा, और आप देखोगे कि वापस से एक बार जो भी धाराएं थी 12 से लेकर 28 तक, वो सारा दोस्तों मैं एक बार रिवीजन के माध्यम से करवाता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपन फिर अगला जो धारा है, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 29 से 38 तक की धारा सारी कंप्लीट करेंगे। फिर दोस्तों लास्ट में एक बार वापस से मैं रिवीजन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और आप फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़िए। और आपको मैं 100% फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के अंदर जो जो आपके पार्ट है वो सारा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तो इस चैनल से आप जुड़िए। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे आरटी एक्ट 2009। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे धारा 12 के अंदर था 25% सीटों पर प्रवेश आपको यहाँ पे दिया जाएगा। हम देखते हैं कि दुर्बल वर्ग के लोग थे, और एक हम देखेंगे असुविधाग्रस्त बालक थे। असुविधाग्रस्त बालक वो इसके अंदर दोस्तों आते थे। हम देखते हैं 25% सीटों पर निःशुल्क हम देखेंगे शिक्षा मुहैया इसके अंदर करवाया जाएगा। तो धारा 13 के अंदर अपन देखेंगे नए प्रवेश परीक्षा और नई फीस उनसे ली जाएगी। एक प्रकार से दोस्तों कि उनसे प्रवेश परीक्षा होगी और नई फीस दी जाएगी। यानी एक प्रकार से दोस्तों बात करेंगे, अगर ये लेते हैं तो इनके ऊपर अनुशासनात्मक जो जुर्माना है वो इनसे लिया जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि जो जुर्माना था 10 गुना। धारा 14 के अंदर दोस्तों देखेंगे प्रवेश के लिए आयु का सबूत यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। फिर दोस्तों धारा 15 के अंदर देखेंगे कि बालकों को प्रवेश से इनकार भी नहीं किया जाएगा, धारा 15 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक बार मैं समरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अपन ने उस दिन अपन ने क्लास ली थी सेकंड क्लास के अंदर, पूरा एक बार वापस से मैं रिवीजन के माध्यम से आपको ये करवा रहा हूँ। तो धारा 16 के अंदर अपन देखेंगे रोकने और सब स्कूल से निष्कासन का प्रतिजय, यानी दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निष्कासित इसके अंदर नहीं किया जाएगा। दोस्तों धारा 17 के अंदर अपन देखेंगे शारीरिक व मानसिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाएगा। धारा 18 के दोस्तों अपन देखेंगे स्कूल की मान्यता के बारे में संबंध, इसके कौन कौन से विद्यालय से मान्यता मिलेगी, ठीक है ना। दोस्तों अपन देखेंगे धारा 19 के अंदर मान व मानक, जो कि विद्यालय के यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रकार से भौतिक जो कुर्सियां हैं, टेबल कुर्सी हैं, है ना, ठीक है ना। और अपन देखेंगे कि रूम का कमरा कैसा है, सब उसके मानक और इसके जो मान है वो इसके अंदर दिए जाते हैं। धारा 20 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे केंद्र सरकार किसके अंदर संशोधन कर सकती है, किसमें, मानकों के अंदर, आरटी एक्ट के द्वारा। दोस्तों ये थी धारा 20। नेक्स्ट मैं बात करूंगा धारा 21 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे एसएमसी का गठन। दसवें अपन देखेंगे टोटल 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 16 सदस्य थे। धारा 22 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे विद्यालय विकास योजना थी, ठीक है ना, जिसमें अपन देखते संस्थागत नियोजन के बारे में इसके अंदर दे रखा था, संस्थागत नियोजन। फिर दोस्तों फिर देखेंगे धारा 23 के अंदर अपन देखेंगे शिक्षक की योग्यता व अयोग्यता का इसके अंदर जिक्र था। धारा 24 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे शिक्षक के कर्तव्य देखे थे। धारा 25 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में अपन धारा 25 के अंदर था। नेक्स्ट देखते हैं धारा 26 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे 10% ज़्यादा पद इसके अंदर रिक्त रहने नहीं चाहिए, यानी दोस्तों 10% से पद कम रहने नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे धारा 27 के अंदर शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ अपवाद था। इस पर अपन देखते हैं जनगणना थी, निर्वाचन था और राष्ट्रीय आपदा थी। इनके हम देखते हैं कि इसके लिए शिक्षक को इसके अंदर लगाया जा सकता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं धारा 28 के अंदर प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये धारा ही थी 28 तक। अब दोस्तों अगली अपन जो बात करेंगे, जिस पर अपन देखते हैं कि अध्याय 5 पढ़ेंगे और अध्याय 4 अपन ने कंप्लीटली कर लिया था, यानी सबसे बड़ा दोस्तों अपन मानेंगे अध्याय तो चैप्टर नंबर 4 ही था। अब दोस्तों बात करेंगे अध्याय 5 की। इसके अंदर दे रखा है क्लियर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। दोस्तों ये किसके अंदर है? अध्याय 5 के अंदर है। और फिर अपन देखेंगे जो धारा 29 और 30, दोस्तों दो धारा इसके अंदर है। एक तो 29 धारा है और दोस्तों एक धारा 30 है। ये दो अध्याय 5 के अंदर है। दोस्तों मैं बात करूंगा धारा 29 की। हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया, जो कि हम देखते हैं पाठ्यक्रम है या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया है इसके अंदर। और दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में इसका जो अपन देखते हैं संस्था कौन काम कर रही है, आरएससीईआरटी के द्वारा के माध्यम से हम देखते हैं कि संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। दोस्तों अपन देखते हैं धारा 30, इसके अंदर परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। इस पर अपन देखेंगे पहला जो पॉइंट इसमें कक्षा 1 से 8 पूरी होने तक किसी भी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, यानी दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक इसके अंदर नहीं है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है, इसमें अपन देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा नहीं कक्षा 1 से 8 तक पूरी करने पर प्रमाण पत्र इसके अंदर दिया जाएगा। दोस्तों ये थे धारा, अपन देखते हैं धारा 30। अब दोस्तों बात करेंगे अध्याय 6 की। इसमें अपन देखेंगे 31 से 34 के बीच में छोटी सी धारा है। उसके अंदर दोस्तों बात की गई, किसकी की गई बात? बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात इसके अंदर की गई है। धारा अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर बालकों के अधिकारों का संरक्षण कैसे हो, किस प्रकार से हो, उसके लिए संरक्षण के लिए ये अध्याय चैप्टर के अंदर दे रखा है। और हम देखते हैं धारा 31 से लेकर और धारा 34 तक इसके बारे के अंदर जिक्र अपन को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे धारा 31 के अंदर, इसमें अपन देखेंगे बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। तो दोस्तों जो बालकों के अधिकार, शिक्षा के
अधिकार उनको क्या करता है, मॉनिटरिंग करने का काम ये हम देखते हैं धारा 31 के द्वारा ये किया जाता है। तो दोस्तों देखिए धारा 32 के अंदर बालकों की शिकायतों का निवारण इसके अंदर किया जाता है, ठीक है ना। और धारा 33 के अंदर अपन देखेंगे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जो अपन देखते हैं कि परिभाषाओं के अंदर भी था, ठीक है ना, उसके इसका गठन किया जाता है। और दोस्तों धारा 34 के अंदर अपन देखेंगे राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन इसके अंदर किया गया है। दोस्तों ये थी 34 धाराएं। अब दोस्तों 4 धाराएं और रह गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ते हैं वापस से एक बार। दोस्तों अध्याय नंबर 7, इस पर अपन देखेंगे धारा 35 से लेकर 38 है। और इसमें अपन देखेंगे 35 के अंदर अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है इसके अंदर। 36 के अंदर कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत आप कर सकते हो, ठीक है। धारा 36 में दोस्तों जो धारा 36 में दे रखा है उस पर दर्ज शिकायतों का निष्पादन जांच कैसे हो, ठीक है ना, ये सारा इसके यानी एक प्रकार से दोस्तों धारा 36 में जो जो गलत व्यवहार किया गया कर्मचारी के साथ में, ठीक है ना, वो उसका निवारण कैसे हो, ठीक है ना, ये सारा जांच इसके अंदर धारा 37 के अंदर किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे धारा 38 के अंदर अपन बात करेंगे कि आरटीए में परिवर्तन व लागू करने का समुचित सरकार का इसका अधिकार माना जाता है। यानी दोस्तों अपन बात करेंगे जो भी आरटी में परिवर्तन करना है, ठीक है ना, और या फिर लागू करने का जो अधिकार हो किसको, समुचित सरकार को ये माना जाता है। दोस्तों ये टोटल थी 38 धारा है, मैंने आपको अच्छे से इसके अंदर समझा दिया। बस दोस्तों अपन वापस से रिवीजन करेंगे एक बार, है ना। इंपोर्टेंट दोस्तों फैक्ट अपन बात करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि पीएस के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे दिवस कितने 200 दिन, जबकि घंटे 800, ठीक है। और जबकि यूपीएस स्कूल के अंदर अपन देखेंगे 220 शिक्षण दिवस है, जबकि 1000 घंटे इसके अंदर आपको मिलते हैं। दोस्तों ये था। अब दोस्तों मैं एक बार वापस से रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है ना। तो हाँ दोस्तों वापस से अपन रिवीजन करेंगे एक साथ और सारी धारा को अपन को याद करते हुए इसके अंदर चलना है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले इतिहास का हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की मांग की। 1937 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे वृद्धा योजना के अंदर हम देखते हैं गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अपन देखते हैं कि मांग की थी। फिर दोस्तों उसके बाद देखते हैं बाद में अपन हाँ संविधान दोस्तों जैसे ही संविधान लागू होता है संविधान लोगों ने पर आर्टिकल 45 के तहत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। 1990 के अंदर तो अपन बात करेंगे राम मूर्ति कमेटी के द्वारा हम देखते हैं शिक्षा के अधिकार का प्रथम आधिकारिक दस्तावेज पेश किया गया। दोस्तों फिर देखते हैं 1992 के अंदर यूएनए की जो रिपोर्ट है इसमें हम देखते हैं बाल अधिकारों का चार्टर इसके अंदर घोषित किया गया था। फिर आगे देखते हैं हाँ तपस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ये थी तपस मजूमदार कमेटी की अनुशंसा पर 86वें संविधान जो संशोधन है उसमें हम देखते हैं कि 2002 के तहत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 51 क्या है, जबकि आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों हम देखते हैं 11वां मूल कर्तव्य यानी नीति जोड़ा गया और जो कि हम देखते हैं कि उसके अंदर मूल अधिकार में इसको शामिल 21 क्या के अंदर शामिल किया गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 20 जुलाई 2009 इसमें हम देखते हैं राज्यसभा से मंजूरी, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से मंजूरी, 26 अगस्त 2009 को हम देखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आरटी एक्ट अंतिम रूप से इसको मंजूरी मिल जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 के दिन निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं उसके बाद में हाँ राजस्थान दोस्तों अगर बात करेंगे तो 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। और दोस्तों 1 अप्रैल 2011 के दिन हम देखते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नाम से इसको लागू हो गया। दोस्तों ये राजस्थान के अंदर था। दोस्तों बात करें संरचना की तो कुल अध्याय 7 है, कुल धारा दोस्तों अपन देखेंगे 38 है और अनुसूची दोस्तों हम देखेंगे 1 है। दोस्तों अपन बात करेंगे इसके अलावा हाँ प्रारंभिक दोस्तों चैप्टर है अध्याय 1 के अंदर अपन बात करेंगे प्रारंभिक परिचय क्योंकि धारा 1 व 2 इसमें सबसे छोटा है। अध्याय 2 के अंदर दोस्तों बात करेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो कि धारा 3 से 5 तक है। दोस्तों अध्याय 3 के अंदर अपन देखेंगे समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता की संरक्षण धारा 6 से 11 तक है। दोस्तों अपन बात करेंगे अध्याय 4 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों यही है विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्यों की धारा 12 से 28 तक है। अध्याय 5 के अंदर दोस्तों बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इसमें को पूरा किया जाना धारा 29-30 है। और छठा अध्याय चैप्टर है बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात ये कह रहा है धारा 31 से 34 तक इसके अंदर है। अध्याय 207 की बात करेंगे तो प्रकीर्ण अन्य बातें यानी धारा 35 से लेकर 38 तक इसके जो भी बातें रह गई वो सारा इस चैप्टर के अंदर माना जाता है। दोस्तों अपन मेन देखेंगे सबसे पहले हाँ दोस्तों हम बात करेंगे धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम लागू व विस्तार इसके अंदर दे रखा है। धारा 2 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे परिभाषा दे रखी है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट अपन जल्दी से याद करवाएंगे। हाँ दोस्तों धारा 3 के अंदर हम देखेंगे 6 से 14 जो बालक है उसको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। धारा 4 के अंदर आयु के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया दी जाएगी, ठीक है ना। धारा 5 के अंदर टीसी देने का उसको अधिकार है। फिर दोस्तों अगली बात करेंगे धारा
दोस्तों दो वापस धारा 6 के अंदर अपन बात करेंगे धारा टीसी देने का अधिकार है। धारा 6 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार या विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है, जिसमें अपन देखेंगे जो यूपी स्कूल में 1 किलोमीटर तक और जबकि 1 से 8 तक अपन देखेंगे 2 किलोमीटर तक। तो धारा 7 के अंदर अपन देखेंगे वित्तीय अनुपात, इसमें अपन देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार का 60-40, जबकि अपन बात करेंगे पूर्वोत्तर का 90-10 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे अगली धारा, धारा 11 तक हो गया था। उसके बाद दोस्तों धारा 12 की अपन बात करेंगे, इसमें अपन देखते हैं धारा 12 के अंदर अपन आगे देखते हैं। तो वापस से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ धारा 12 के अंदर। देखते हैं धारा 12 वापस से एक बार। हाँ दोस्तों 25% सीटों पर हम देखते हैं प्रवेश किया जाएगा, यानी दुर्बल वर्ग और असुविधा जो ग्रस्त बालक होते हैं। धारा 13 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे नया प्रवेश परीक्षा नहीं फीस ली जाएगी। दोस्तों धारा 14 के अंदर देखेंगे प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं दिया जाएगा। धारा 15 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे बालकों को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 16 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे रोकने और स्कूल से निष्कासन का प्रतिषेध इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये धारा 16 थी। धारा 17 के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 18 की बात करेंगे दोस्तों स्कूल मान्यता की इसके अंदर जिक्र मिलता है। धारा 19 में अपन देखेंगे कि मान व मानक, जो कि विद्यालय के मान व मानक भौतिक एक प्रकार से जैसे कुर्सी टेबल सब होनी चाहिए, सबका ये मानक होता है धारा 19 के अंदर। धारा 20 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे केंद्र सरकार का संशोधन कर सकती है आरटीए के मानक के अंदर जो भी अपने मानदंड होते हैं। धारा 21 के अंदर दोस्तों देखेंगे एसएमसी का गठन, जो कि हम देखते हैं 16 सदस्य होते हैं मेंबर। धारा 22 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे विद्यालय विकास योजना की अपन बात करेंगे। धारा 23 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षक की योग्यता व अयोग्यता की बात करेंगे। धारा 24 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षक के कर्तव्य की बात करेंगे। धारा 25 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे छात्र शिक्षक अनुपात की अपन बात करेंगे। सारे दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओनली सिर्फ मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से ये करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हो धारा 26 के अंदर 10% से ज़्यादा पद रिक्त इसके अंदर नहीं होने चाहिए। धारा 27 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ अपवाद इसमें अपन देखते हैं जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदा। दोस्तों धारा 28 के अंदर हम देखते हैं प्राइवेट ट्यूशन भी इसके अंदर नहीं कराया जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया इसके अंदर दे रखी है। धारा 30 के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र इसके अंदर देखते हैं। धारा 31 देखते हैं दोस्तों बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना धारा 31 है। धारा 32 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे बालकों की शिकायतों को निवारण इसके अंदर किया जाता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं अगली धारा 33 के अंदर हम देखेंगे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। धारा 34 के अंदर हम देखेंगे राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का इसके अंदर गठन किया गया है। आगे देखते हैं धारा 35 के अंदर अधिकारियों को निर्देश देने का इसके अंदर अधिकार है। धारा 36 के अंदर तो अपन कर्मचारी के गलत व्यवहार पर इसका शिकायत पर इसका अधिकार है। ठीक है ना। और दोस्तों हम देखेंगे धारा 37 के अंदर धारा 36 में दर्ज जो भी शिकायत है उनका क्या करती है, जांच निष्पक्ष रूप से जांच करती है। तो धारा 38 के अंदर अपन देखेंगे आरटीए में परिवर्तन व लागू करने का समुचित सरकार का इसको अधिकार है। दोस्तों ये थी अपन ने देखा टोटल 38 धाराएं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं हाँ पीएस स्कूल दोस्तों यूपीएस स्कूल हम देखेंगे शिक्षक जो दिवस है 200 दिन, जबकि हम बात करेंगे 220 है और घंटे 800, जबकि इधर दोस्तों देखेंगे 1000 घंटे है। दोस्तों ये था आरटी एक्ट 2009। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप पुराने पेपर्स आप देखोगे खुद ही, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यानी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चंस तो आपको इसके अंदर से अवश्य ही मिलते हैं। हाँ दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% आरटी एक्ट 2009 में से आपको मिलेंगे, आप खुद देखोगे। और दोस्तों मैंने बिल्कुल कम कंटेंट पे अधिक से अधिक आपको याद कराने की कोशिश की है। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि 3 आरटी एक्ट की 3 क्लासें हो गई। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों 2 क्लासें रही है, एक तो दोस्तों थ्योरी की क्लासें रही है। ठीक है ना, एक दोस्तों अपन बात करेंगे, एक तो अपन देखते हैं सबसे पहले, एक तो दोस्तों हम देखेंगे दीक्षा राइज रहा है, दीक्षा राइज। ठीक है, एक दोस्तों अपन देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान रहा है, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान बात करूंगा। इसको दोस्तों अपन देखेंगे तीसरा है, अपन देखेंगे SIQE है, SIQE ये दोस्तों रहा है। तो दोस्तों अपन एक जो पूरा यूनिट रही है चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर यूनिट ए,
यूनिट 1 जो उसमें हम देखेंगे 5 अपने पॉइंट्स दे रखे हैं। शैक्षणिक प्रबंधन क्या होता है, शैक्षणिक प्रबंधन का अर्थ क्या है, पर्यवेक्षण ये क्या है, ठीक है ना। ये सारा दोस्तों रह गया। इन्हीं दोस्तों अपन बात करूंगा गिनती की, अपन देखेंगे 7 से 8 क्लास के अंदर दोस्तों मैं कंप्लीटली मैनेजमेंट आपको करवा दूंगा दोस्तों। यानी एक प्रकार से अपन बात करूं दोस्तों कंप्लीटली 18 से 20 क्लास के अंदर, कितने में 18 से और 20 क्लास के अंदर दोस्तों आपको इस सेशन की विशेषता दोस्तों यही है मैनेजमेंट की, एमसीक्यू प्लस व्याख्या व्याख्या और दोस्तों प्लस रिवीजन। दोस्तों ये 3 कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। और दोस्तों ध्यान रखना मैं 100% 17 नवंबर से पहले पहले आपको ये कंप्लीटली आपको 17 नवंबर से पहले आपको ये मैं कंप्लीटली करवा दूंगा इन दोस्तों। नहीं 16 नवंबर से, सॉरी दोस्तों ना 16 नवंबर से पहले पहले आपको ये कंप्लीटली स्कूल मैनेजमेंट की सारी क्लासें विद एमसीक्यू विद रिवीजन की क्लास के माध्यम से मैं आपको ये करवा दूंगा। दोस्तों ये रहा स्कूल मैनेजमेंट का पूरा। और अपन ने देखा कि लगभग 18 से 20 क्लास के अंदर ये हो जाएगा, सिंपल सी है। और ज़्यादा इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में कम कंटेंट में और अधिक से अधिक देने की आपको इसमें प्रयास किया है। और दोस्तों हर क्लास में मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ और साथ में थ्योरी भी आपको मैं करवा रहा हूँ। दोस्तों ये है अपना पैटर्न। और इसी पैटर्न के साथ दोस्तों अपन फिर 17 तारीख के बाद से अपन पेपर लेके आएंगे, ठीक है ना, उस दिन। और संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर सोल्व करवाएंगे 17 तारीख को। उसके बाद दोस्तों फिर मैं इतिहास पे आऊँगा और इतिहास की टॉपिक में वापस से पढ़ाना चालू करूँगा एक एक टॉपिक को। और फिर धीरे धीरे अपन देखते हैं आकाश जी के द्वारा करंट पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। और फिर अपन देखते हैं कि पॉलिटी भी हम देखते हैं आकाश जी लेके आएंगे। तो 4 ये पोर्शन होने के बाद में फिर अपन नया जो भी कंपोनेंट रहेगा वो दोस्तों आकाश जी और मैं दोनों बांट लेंगे और उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये था, आप जुड़िए। फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक जोड़ो। और दोस्तों ध्यान रखना पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहें और विश्वास बनाए रखें। सबसे बड़ी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये कि विश्वास बनाना। आप देख भी रहे होंगे सारा कंटेंट हमारा एक प्रकार से खुद मेहनत करके दोस्तों अपन लगता है हम रात को 2-2 बजे तक सारा बनाते हैं, ठीक है ना। सब कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं दोस्तों। आपको भी 100% देना है। बस ये है कि आप जो फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर के अंदर 40% तो दोस्तों 100% आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये दोस्तों मैं दावा करता हूँ अगर आप हमारी क्लास देख रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।